मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की खिदमत में एक औरत आती है, कहती है वहब्तु लक नफ्स, मैं आपकी खिदमत में पेश हुई हूं, आप मुझसे शादी फरमा लें। सहाबियां कहते कैसे बेहया बेशरम, उठी आ गई। आपने उसको यूं देखा, नजर नीचे कर ली, कुछ न बोला। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, आप नहीं करनी, मुझसे कर। आपने फरमाया महर में देने के लिए कुछ है? कह रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चादर। आपने फरमाया ये चादर तुम पहनोगे या बीवी को पहनाओगे? जाओ महर का इंतजाम करो, मैं निकाह कर ही देता हूं। वो गए बाहर, इंतजाम किया तो कोई इंतजाम ना हुआ। वापस आ, या रसूल अल्लाह कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ एक चादर है। आपने फिर फरमाया चादर खुद पहनोगे या बीवी को पहनाओगे? वो चुप करके चल दिया। आपने वापस बुलाया, आओ, और फरमाया कुरान याद है? कहा जी फला फला सूरत याद है। तो आपने फरमाया कि यही सूरतें अपनी बीवी को सिखा दो, यही तुम्हारा महर है। तो मेरे भाइयों, निकाह बहुत आसान है, इसे आसान बनाएं, बोझ ना बनाएं। एक लड़की जो अपने घर बार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बहन भाई को छोड़कर एक अजनबी के घर आती है और मुआशरा उस पर जुल्म करता है, उसको कमजोर समझा जाता है। मुआशरे में उस पे जुल्म ही जुल्म होता है। रोटी जल जाए तो जुल्म, वक्त पर नाश्ता न मिले तो जुल्म, खाने में नमक ना हो तो जुल्म, सास और ननद की खिदमत न करे तो जुल्म, उस पर जुल्म ही जुल्म होता है। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान कहता है सुनो, जिसको तुम बीवी बनाकर लाए हो, तुम्हारी बीवी तो कमजोर है, लेकिन मेरा रब कमजोर नहीं है। मेरा खालिक और मालिक वो कमजोर नहीं है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। जिसको बीवी को तुम जिस पर जुल्म कर रहे हो, वो जुल्म देख रहा है। वो बीवी तुम्हारी खादिमा या नौकर नहीं है, बल्कि वो घर की मलिका है, वो मलिका है। सास भी कभी बहू थी, इसलिए वक्त को याद कर कर उस पे जुल्म न करें, जुल्म न करें।